दोस्तों, मैं आपको आज 5 मिनट के अंदर बाई बैक ऑफ शेयर के कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं, जिससे आपको बाई बैक ऑफ शेयर के सारे क्वेश्चन को करने में आसानी मिलेगी। ठीक है ना? बाई बैक ऑफ शेयर क्या है? इन्वेस्टर को जब हमें जरूरत थी तो हमने पैसे लिए थे और उनको शेयर इशू किया था। अब हमारी जरूरत खत्म हो गई है तो हम उनको पैसे वापस करना चाह रहे हैं। कारण कई हो सकता है, हमें अपनी ओवर कैपिटलाइजेशन को कम करना है। कारण ये भी हो सकता है कि हमारे पे ज्यादा शेयर हो गए हैं और हम ठीक से उनको सर्व नहीं कर पा रहे, ईपीएस नहीं दे पा रहे, इसलिए हम ईपीएस बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ शेयर कम करना चाहते हैं। या कोई वोलेटाइल टेक ओवर हमारे ऊपर हो रहा है और हम उससे बचना चाहते हैं, हम अपने शेयर को खरीद के अपने आप को छोटा कर लेंगे ताकि बाहर के लोग खरीद ना सके। कारण जो भी हो, अकाउंट चैप्टर में आपको एग्जामिनेशन के समय ध्यान नहीं देना है। ध्यान देना है कि इन्वेस्टर का पैसा वापस और उससे हम शेयर की बात कर रहे हैं। ये मेन बात ध्यान देना है। ठीक है भाई, इस पे एप्लीकेबल कुछ सेक्शंस है कि हाँ साहब, आपका सेक्शन है जिसका नंबर क्या है 68। ठीक है, सेक्शन 68 आपका कहता है कि देखो भाई, कंडीशंस है। पहली कंडीशन तो ये है कि जो भी बाई बैक होगा, ये आपको यहां ध्यान देना है कि आउट ऑफ मतलब फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर जो भी आप बाई बैक कर रहे हैं, इट शुड बी रिप्लेस्ड। ये रिप्लेस होना चाहिए। किससे रिप्लेस होना चाहिए? या तो आप फ्रेश इशू ऑफ शेयर करें, फ्रेश इशू ऑफ शेयर। अब शेयर कौन सा हो? डिफरेंट क्लास का शेयर होना चाहिए। डिफरेंट क्लास समझते हैं, इक्विटी है तो प्रेफरेंस कर लीजिए, या डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विटी शेयर की बात कर लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। और दूसरा है दोस्तों, और यहाँ पे नहीं कर सकते हैं तो आप फ्री रिजर्व ले लीजिए। और फ्री रिजर्व में इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ अलाउ किया गया है। ठीक है, और इससे बना दीजिए सीआरआर। कहने का मतलब है कि अगर 5 लाख शेयर की फेस वैल्यू है तो आपको निश्चित रूप से, चूंकि ये इक्विटी शेयर है, कैपिटल कम हो रहा है और क्रेडिटर्स को कम इक्विटी कवरेज मिलेगी, इसलिए बोला गया कि देख भाई, तू तभी जा सकता है जब कोई 5 लाख का और इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो जो डिफरेंट क्लास का हो। प्रेफरेंस शेयर तो कोई भी हो, लेकिन इक्विटी डिफरेंट क्लास का हो। या ये प्रॉमिस करो कि जो तुम पैसे निकाल सकते हो फ्री रिजर्व, नहीं निकालोगे तभी बात बनेगी। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि थोड़ा ये ले लें, थोड़ा ये ले लें, ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा ये ले लें, थोड़ा ये ले लें, मतलब मिला जुला के दोनों मिला के 5 लाख होना चाहिए। ये हमारी सबसे पहली बात है। ऐसा होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। सबसे पहली बात याद रखेंगे कि ये हमें करना ही करना है। और नंबर 2, जो भी प्रीमियम ऑन बाई बैक है, जो भी प्रीमियम ऑन बाई बैक है, इसे हमें अपने फ्री रिजर्व से राइट ऑफ करना है। फ्री रिजर्व का मतलब यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम भी का आ सकता है। जैसे प्रेफरेंस शेयर में हम करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें राइट ऑफ करना है। तो ये 2 कंडीशंस आपको सबसे पहले ध्यान देनी है, और इसी 2 कंडीशन को देखते हुए आप अपनी जर्नल एंट्रीज को पास करेंगे। कैसी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, जरा वो देख लीजिए साहब। देखिए, आपकी जर्नल एंट्रीज होगी, सबसे पहले ड्यू करेंगे आप। ड्यू करने से क्या होगा भाई? ड्यू करने से ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कितना राइट ऑफ करना है, कितना आपको रिप्लेस करना है, कितना पे करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ईयर। ठीक है, जो भी उसकी फेस वैल्यू है। फिर जो भी इसका प्रीमियम ऑन बाई बैक है, हम लिखेंगे प्रीमियम ऑन बाई बैक। ठीक है, और जो भी बताइए क्या इक्विटी शेयर बाई बैक के लिए जो टोटल पैसे देने हैं वो हम ले लेंगे। इक्विटी शेयर बाई बैक रिडम्पशन वैल्यू आप ले लेंगे, मल्टीप्लाइड बाई इन तो करते ही करते हैं, आप देख लीजिए। इससे मान लीजिए 5 लाख है, 10% प्रीमियम है तो 550 आपको देना पड़ेगा। ये बड़ा जरूरी है क्योंकि इससे पता चलेगा कितना रिप्लेस करना है, कितना राइट ऑफ करना है और कितना पे करना है। ये आपको वहां पे देखना है। ठीक है कि नहीं? ये बात आपको यहाँ पे विशेष तौर पे ध्यान देनी है। नंबर 1। अब आइए नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 में हमें ये देखना है कि राइट ऑफ करना है। हमें राइट ऑफ कहाँ से करना है? हमें सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करना है, और सिक्योरिटी प्रीमियम से हम नहीं कर सकते हैं तो हमारे पास कोई फ्री रिजर्व है, उस फ्री रिजर्व से हमें राइट ऑफ करना है। और 2, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। बड़ी सीधी सी बात है। एक लॉस है वो तभी खत्म होगा, एक लॉस है वो तभी खत्म होगा जब दूसरा प्रॉफिट कम किया जाएगा। ठीक है ना? जब ये सब हो जाएगा दोस्तों, तब आपको क्या करना है? रिप्लेसमेंट में जाना है। ये सबसे अहम मुद्दा है। अब रिप्लेसमेंट में आपको देखना पड़ेगा ध्यान से कि क्या कहता है, क्योंकि हो सकता है इशू ऑफ शेयर की बात करे, हो सकता है सीआरआर की बात करे, हो सकता है कोई बात ना करे। क्वेश्चन में आपको माहौल देख के करना है तो जनरली हम लोग सीआरआर बनाने की कोशिश करते हैं और इशू ऑफ शेयर के बारे में ना दिया हो।
दिया है तो कोई बात नहीं, बैंक अकाउंट DR। 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जनरली इशू करते हैं लोग, वरना इक्विटी डिफरेंट क्लास का करेंगे। याद रखिए सिक्योरिटी प्रीमियम पे हो सकता है, लेकिन ये प्रीमियम काउंट नहीं होगा रिप्लेसमेंट के लिए। रिप्लेसमेंट के लिए सिर्फ फेस वैल्यू काउंट किया जाएगा। मतलब अगर 5 लाख का शेयर 5.5 में इशू किया तो 5.5 का रिप्लेसमेंट नहीं मान के 5 का ही मानेंगे बस। और ऐसा हो सकता है कि CRR की बात हो, आप सिक्योरिटी प्रीमियम ले सकते हैं, नो डाउट। आप क्या ले सकते हैं, और फ्री रिजर्व तो खैर है ही। फ्री रिजर्व का मतलब वो रिजर्व जिससे हम कुछ भी बांट सकते हैं, वो ले सकते हैं। और 2 CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। और याद रखिए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होता है। क्या ऑब्जेक्टिव होता है? इससे आप सिर्फ और सिर्फ बोनस शेयर इशू कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। नंबर 4, जनरली अरेंजमेंट के लिए मतलब पैसा भी तो चाहिए, अरेंजमेंट ऑफ कैश, यू नीड मनी टू पे। अब अरेंजमेंट ऑफ कैश के लिए हम क्या करेंगे? तो दोस्तों अरेंजमेंट ऑफ कैश के लिए हमें ये करना होगा कि हम हो सकता है कि सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कर दें। और याद रखिए जो आपने इशू ऑफ शेयर किया उससे थोड़ी अरेंजमेंट ऑफ कैश तो हो ही जाती है, पैसा तो आता ही है। इशू ऑफ शेयर कोई हो सकता है, इशू ऑफ शेयर ना हो, इशू ऑफ डिवेंचर। याद रखिए इशू ऑफ डिवेंचर से सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ कैश होगा, रिप्लेसमेंट नहीं होगा, बिकॉज इससे लायबिलिटी हो सकता है। कोई लोन ले लें आप, तो इस तरह के कोई भी अरेंजमेंट ऑफ कैश की बातें क्वेश्चन आपको बताएगा, आप उसको देख लीजिएगा। जनरली तो आप जानते हैं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो तो बैंक अकाउंट DR, ये काफी हद तक प्रेफरेंस शेयर की तरह है, बिल्कुल उसी तरह से है। और सबसे लास्ट में 5 नंबर आपको पे करना है, और पे करने की एंट्री जैसा कि आप जानते हैं, इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट DR टू बताइए बैंक। क्वेश्चन में जनरल एंट्री बनाने को बोलेगा और इसके साथ साथ बैलेंस शीट बनाने को बोलेगा, बस इतना सा ख्वाब है और कुछ नहीं करना है। इतना सा अगर आपने पकड़ लिया तो 10 नंबर एग्जामिनेशन में आएगा। इसमें बस एक और कंडीशन आती है कि चेक करो, सिचुएशंस को चेक करो कि कितना बाई बैक आप कर सकते हैं। तो ये जरा वो भी देख लेते हैं, टेस्ट ऑफ मैक्सिमम बाई बैक, कि हम मैक्सिमम बाई बैक कितना कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा उसे भी हम चेक कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, मैक्सिमम बाई बैक की अगर हम बातें करें तो 3 टेस्ट होता है। टेस्ट ऑफ मैक्सिमम बाई बैक, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बाई बैक, टू बी बाई बैक, बाई बैक। देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहला टेस्ट ये है, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ शेयर टेस्ट। नंबर ऑफ शेयर टेस्ट का मतलब है कि भाई आपके पास जितना भी शेयर है 25% ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर ही आप बाई बैक कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपने सारे शेयर बाई बैक कर लिए तो कंपनी तो गिर जाएगी, तो ये उचित नहीं है। जैसे 1 लाख शेयर है तो 25,000, 2 लाख शेयर है तो 50,000, 10 लाख शेयर है तो 2.5 लाख तक आप बाई बैक कर सकते हैं। कम अलाउ है, इससे ज्यादा अलाउ नहीं है। रिसोर्स टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट भाई रिसोर्स टेस्ट में क्या करना है? तो रिसोर्स टेस्ट के अंदर जानते हैं क्या होता है? सबसे पहले आपको रिसोर्स टेस्ट में देखना पड़ेगा कि आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल और वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो रिडीम अभी नहीं हो रहा है वो कितना है, और आपके पास फ्री रिजर्व कितना है। ऑफ कोर्स फ्री रिजर्व में सिक्योरिटी प्रीमियम भी शामिल होगा, ठीक है ना। ये सब जोड़ लीजिए, ये है आपका टोटल रिसोर्स। जानते हैं आप कितना यूटिलाइज कर सकते हैं? यूटिलाइज फॉर बाई बैक मैक्सिमम आप कर सकते हैं 25%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 50 करोड़ है तो 50 करोड़ का 25% 12.5 करोड़ ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर जो आप बाई बैक कर सकते हैं वो ये है कि भाई जितना भी हमारा रिसोर्स है 50 करोड़ गुने 25% डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर के लिए रिडम्पशन वैल्यू जितनी भी है। रिडम्पशन वैल्यू जरूरी नहीं कि 10 रुपए की फेस वैल्यू 10 रुपए हो, 10 की बजाय 20 या 30 रुपए हो सकता है, कि जो भी आएगा ये मैक्सिमम आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 याद रहेगा, एक नंबर ऑफ शेयर टेस्ट और एक दूसरा रिसोर्स टेस्ट, ठीक है। अब इन 2 टेस्ट के अलावा एक तीसरा टेस्ट भी होता है, वो भी देख लीजिए। तीसरा टेस्ट होता है कि भाई देखो आप इक्विटी शेयर निकाल रहे हो, यानी कि कैपिटल कम कर रहे हो, ऐसा ना हो कि क्रेडिटर्स अनसिक्योर्ड हो जाए। तो हुआ कि भाई इक्विटी डेब्ट इक्विटी रेशियो जो होता है ना वो कम से कम आफ्टर बाई बैक 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आफ्टर बाई बैक इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये मैक्सिमम है। इसका मतलब है कि आपका डेब्ट कितना हो देख लीजिए। मान लीजिए हमारा डेब्ट है 100 करोड़, ठीक है।
अब हमारे इक्विटी शेयर डेप्ट इक्विटी 2:1 मिनिमम रखने के लिए कितना चाहिए? इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, मतलब कैपिटल एंड फ्री रिजर्व कहिए, तो रिक्वायर्ड जो है वो है 1/2 50 करोड़। अब देखना यह है कि आपके पास एग्जिस्टिंग है कितना। अगर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल या कैपिटल प्लस रिजर्व आपके पास, फ्री रिजर्व जो भी है, अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि भाई 80, ठीक है, तो 30 करोड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा है और यही एक्स्ट्रा आपको यूज करना है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर के लिए आपको करना क्या है, 30 करोड़ लेना है, डिवाइडेड बाई रिडम्पशन वैल्यू करना है और प्लस फेस वैल्यू करना है। क्यों? क्योंकि रिडम्पशन तो वो है जो आप दे देंगे, और फेस वैल्यू जानते हैं क्या है? हर रिप्लेसमेंट के लिए सीआरआर बनाना है, और सीआरआर फ्री रिजर्व नहीं होता है ना, मतलब हमें एक तो 30 पे करना है और ऊपर से हमें एक सीआरआर बना के अपने पास रखना है, और वो फ्री रिजर्व नहीं है लेकिन इस्तेमाल फ्री रिजर्व होगा। इसीलिए भाग देते समय सेकंड में तो 30 रुपए से भाग देते हैं, बट यहाँ रिडम्पशन वैल्यू प्लस फेस वैल्यू से भाग देते हैं, और जो भी आए वो ले लेना है। और नंबर 4, जो मिनिमम ऑफ द 3 होगा ना, एबव 3, बस भैया हम उसी को बाई बैक कर सकते हैं, किसी और को बाई बैक कर ही नहीं सकते। बस इतना सा काम करना है, ठीक ना? कर सकते हैं दोस्त? तो जरा सा ट्राई करिए, आज बाई बैक आज खत्म कीजिए। जो भी दिक्कत हो मुझे कमेंट करके वीडियो में बताइएगा। धन्यवाद।